दिल्ली की सर्द सुबह थी। लाल किले के विशाल दरबार में आज कुछ अलग ही हलचल थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर चिंतित मुद्रा में बैठे थे। पास खड़ा राजवंशीय सिपाही एक संदिग्ध चिट्ठी हाथ में लिए थर थर कांप रहा था। क्या लिखा है इसमें? अकबर ने गहरी आवाज में पूछा। बीरबल, जो हमेशा की तरह चुपचाप बादशाह के पास खड़े थे, धीरे से बोले, हुजूर, यह चिट्ठी खतरे की घंटी है। इसमें लिखा है कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है और यह साजिश आपके ही किसी करीबी की है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर होते हुए कहा, अगर यह सच है तो मुझे भरोसेमंद लोगों की जरूरत है। बीरबल, क्या तुम इस गुत्थी को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए। जहां विश्वास की नींव मजबूत हो वहां साजिशें मिट्टी में मिल जाती हैं महाराज। मुझे एक मौका दीजिए, लेकिन मेरी योजना थोड़ी अजीब होगी। कैसी योजना? आपको एक नकली आरोप के तहत मुझे कारावास में डालना होगा और मेरे पीछे किसी को भेजना होगा जो मेरी हर गतिविधि पर नजर रखे। क्या? अकबर चौंक गए। हां हुजूर, क्योंकि असली साजिश किले के बाहर नहीं, अंदर ही पल रही है। बादशाह ने थोड़ी देर सोचकर हामी भरी। दोपहर होते होते पूरे नगर में खबर फैल गई कि बीरबल को गद्दारी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य के लोग स्तब्ध रह गए। बीरबल गद्दार? इसी बीच बीरबल को उस किले के नीचे बने एक रहस्यमय कारागार में रखा गया, जहां सिर्फ खास कैदियों को रखा जाता था। पर बीरबल को अकेला नहीं छोड़ा गया। एक दरबारी, महेश दास, को उसके साथ भेजा गया, जो खुद को बीरबल का शुभ चिंतक बताता था। लेकिन बीरबल को पता था, यही आदमी या तो उसका साथी है या साजिश का मुख्य सूत्रधार। जेल के अंदर बीरबल ने चुपचाप अपने काम शुरू कर दिए। एक नक्शा बनाया, सभी सिपाहियों की गतिविधियों को नोट किया और धीरे धीरे अपनी एक गुप्त सेना बनानी शुरू की, जेल के कैदियों को न्याय दिलाने के नाम पर। एक रात महेश दास ने पूछा, बीरबल जी, आपने सब कुछ खो दिया, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी जीतने के लिए खुद को हराना पड़ता है। इधर दरबार में कई दरबारी बीरबल के बिना अकबर को सलाह देने लगे। खासकर एक दरबारी, वजीर शौकत अली, अकबर के बहुत करीब आने लगा। और तभी एक दिन दरबार में अकबर के सिंहासन के नीचे से मिली एक सुरंग ने सारे दरबार को चौंका दिया। यह सुरंग सीधे उसी जेल तक जाती थी जहां बीरबल बंद था। अकबर समझ गए, खेल बहुत गहरा है। लेकिन बीरबल की चुप्पी और मुस्कान उन्हें विश्वास दिला रही थी कि वो सही रास्ते पर हैं। जेल की दीवारों के भीतर बीरबल की चालें चुपचाप लेकिन गहरी चल रही थीं। बाहर से जो लोग उन्हें एक बंद कैदी समझ रहे थे, असल में वो हर क्षण अपनी योजना के अगले चरण को आकार दे रहे थे। एक रात जब जेल के सारे सिपाही सो चुके थे, बीरबल ने महेश दास से धीरे से कहा, महेश, क्या तुम वाकई मेरे अपने हो? महेश दास ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैं बीरबल जी, आपके साथ हूं, लेकिन मुझे डर है कि अगर आपने इस खेल को नहीं जीता तो सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। बीरबल मुस्कुराए, खेल वही जीतता है जो अंत तक सोचता है, और मैं अब भी सोच रहा हूं। दरबार की चालें उधर। दरबार में वजीर शौकत अली अब अकबर का सबसे बड़ा सलाहकार बन चुका था। वो धीरे धीरे हर फैसले में अपनी भूमिका बढ़ा रहा था। उसने सबसे पहले सेना के जनरल को बदला, फिर राज्य के खजाने की चाबी अपने नियंत्रण में ली। अकबर को महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन बीरबल की गिरफ्तारी के बाद से उनकी निर्णय शक्ति में कमी आई थी। एक दिन शौकत अली ने प्रस्ताव रखा, हुजूर, क्यों न बीरबल के स्थान पर मुझे दीवान बना दिया जाए? जनता को भी एक नया चेहरा चाहिए। अकबर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं। बीरबल की योजना का दूसरा चरण। जेल में बीरबल ने 3 ऐसे कैदियों को इकट्ठा किया जो कभी किसी षड्यंत्र में फंसाए गए थे। उनसे उन्होंने गुप्त जानकारी ली, किले के रास्ते, गुप्त गुप्तचर और शौकत अली के पुराने कारोबार की सच्चाई। इनमें एक कैदी, मल्लू खान, ने बताया कि एक समय वह शौकत अली का गुप्त गुप्तचर था। वो आदमी एक व्यापारी नहीं, एक राजद्रोही है। वह दरबार में अंदर से घुसकर बादशाह को हटाना चाहता है। बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जो अकबर को हिला दे। सुरंग का रहस्य। अब बात करते हैं उस सुरंग की जो अकबर के सिंहासन से जेल तक जाती थी।
बीरबल ने जब पहली बार उस सुरंग का नक्शा देखा था, तभी समझ गए थे कि इसका इस्तेमाल कभी न कभी दरबार के भीतर घुसने के लिए किया गया है। लेकिन असली चौंकाने वाला तथ्य ये था, उस सुरंग को ही बीरबल ने खुद कई साल पहले सुरक्षा कारणों से बनवाया था, लेकिन इसका अस्तित्व केवल 3 लोगों को पता था: अकबर, बीरबल और वजीर शौकत अली। अब बात साफ थी, जिसने सुरंग का दुरुपयोग किया वही साजिश का सूत्रधार है। पहला नकली हमला बीरबल ने अपने गुप्त साथियों को आदेश दिया, एक नकली हमला करो दरबार के दक्षिण द्वार पर, लेकिन किसी को हानि न पहुंचे। हमारा उद्देश्य बस एक संदेश भेजना है, हम अभी जिंदा हैं। अगली सुबह जैसे ही दरबार खुला, दक्षिण द्वार पर एक धमाका हुआ। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दीवार पर लिखा था, बीरबल निर्दोष है, असली गद्दार तुम्हारे साथ खड़ा है। अकबर की आंखों में शक और बेचैनी तैरने लगी। क्या बीरबल वाकई निर्दोष था? क्या मैंने गलती कर दी? गुप्त संदेश और खत। उसी रात अकबर को एक गुप्त खत मिला। उस पर बीरबल की हस्ताक्षर थीं, लेकिन शैली पूरी तरह बदली हुई। उसमें लिखा था, हुजूर, अगर आपने एक और हफ्ता इंतजार किया तो मैं आपको सच्चाई सौंप दूंगा, खून के बिना, युद्ध के बिना। बस भरोसा बनाए रखिए। बीरबल की सोच। महेश दास ने पूछा, आप कैसे इतने शांत हैं बीरबल जी? बाहर आपको गद्दार कहां जा रहा है, अंदर आपके पास कुछ नहीं बचा। फिर भी? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महेश, जब तक सच्चाई जिंदा है तब तक मैं मरा नहीं हूं। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। दरबार में तनाव चरम पर था। बीरबल की गिरफ्तारी, दक्षिण द्वार पर हुआ धमाका और फिर रहस्यमयी खत, इन सब ने बादशाह अकबर को असमंजस में डाल दिया था। रात को जब वो अपने महल के बाग में अकेले टहल रहे थे, उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैंने बीरबल को गलत समझा? उसी समय अचानक उनके पास एक दरबारी आया। वो घबराया हुआ था और बोला, हुजूर, वजीर शौकत अली इस समय रात के पहर में गुप्त रूप से खजाने वाले कक्ष में गया है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा। अकबर चौंक उठे। इस समय? क्यों? शौकत अली की चाल। शौकत अली को पता लग चुका था कि बीरबल अभी भी चालें चल रहा है। उसने एक गुप्त बैठक बुलाई, जिसमें कुछ भ्रष्ट दरबारी, कुछ राजनायक और एक बाहरी विदेशी व्यापारी शामिल थे। अब बहुत हुआ, शौकत अली बोला। अगले 3 दिन में हम नया फरमान जारी करेंगे, जिसमें बीरबल को राजद्रोह में मृत्युदंड दिया जाएगा। साथ ही अकबर को सलाह दी जाएगी कि वह शासन की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से मुझे सौंपें। सभा में सबने सिर हिलाया, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति, खालिद नामक दरबारी, चुपचाप बाहर निकला और उसी रात अकबर को एक और गुप्त संदेश भेज दिया। बीरबल का दूसरा संदेश। उस रात अकबर को फिर एक खत मिला। इस बार उसके साथ एक सोने की अंगूठी भी थी, जो कभी बीरबल ने केवल खास संदेशों के साथ भेजने की शपथ ली थी। खत में लिखा था, हुजूर, 3 दिन बाद मैं उस दरबार में फिर उपस्थित होऊंगा जहां से मुझे निकाल दिया गया। अगर मेरी बात झूठी निकले तो मुझे वहीं सजा दे दीजिएगा, लेकिन अगर सच साबित हो तो भारत की धरती पर फिर कभी झूठ को राज करने मत दीजिएगा। जेल में विद्रोह। जेल के भीतर बीरबल ने उन सभी कैदियों को, जिन्हें अन्याय के तहत बंद किया गया था, संगठित किया। उसने उन्हें एक ही उद्देश्य दिया, अगर हम सच्चाई के लिए लड़ें तो हमारी जंजीरें भी हथियार बन जाएंगी। उन्होंने एक छोटी योजना तैयार की, एक चुपचाप विद्रोह, जिसमें किसी को जान नहीं गंवानी थी, लेकिन संदेश जोरदार होना चाहिए था। और हुआ भी ऐसा। अगली सुबह जेल के मुख्य द्वार पर एक विशाल चित्र उभरा, जिसमें बीरबल को न्याय का प्रतीक और शौकत अली को अंधे भ्रष्टाचार के रूप में दर्शाया गया था। और नीचे लिखा था, राजा का रत्न कैद है और सांप उसके सिंहासन पर बैठा है। शौकत अली का पलटवार। शौकत अली अब और भी क्रोधित हो चुका था। उसने तुरंत घोषणा की, तीसरे दिन बीरबल को सबके सामने फांसी दी जाएगी, यही न्याय होगा। अकबर चुप था, लेकिन शहजादा सलीम ने विरोध किया। अब्बा हुजूर, बिना अंतिम सुनवाई के किसी को फांसी देना गलत है। शौकत अली बोला, बादशाह का हुक्म सर्वोपरि है। अकबर ने केवल इतना कहा, अगर बीरबल निर्दोष निकला तो तुम्हारा क्या होगा शौकत? शौकत अली की आंखों में कुछ क्षणों के लिए डर झलका, पर उसने तुरंत चेहरा छुपा लिया। बीरबल की अंतिम चाल,
तीसरे दिन सुबह सुबह दरबार के सामने हजारों लोग इकट्ठा हो गए। पूरे राज्य में अफवाह फैल चुकी थी कि बीरबल को फांसी दी जा रही है। लोग दुखी थे, क्रोधित थे और भ्रमित थे। बीरबल को लोहे की जंजीरों में दरबार लाया गया। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, गंभीर मुद्रा में। शौकत अली ने झूठे प्रमाण और गवाह पेश किए। हुजूर, ये रहे सबूत कि बीरबल ने दक्षिण द्वार पर हमला करवाया, सुरंग से दरबार में घुसपैठ करवाई और आपके खजाने की योजना लीक की। बीरबल चुपचाप खड़ा रहा। तभी बीरबल ने कहा, क्या मुझे अंतिम बार कुछ कहने की इजाजत मिलेगी? अकबर ने इशारा किया, कहो। बीरबल ने जेब से एक छोटा रत्न निकाला और शौकत अली की ओर उछाल दिया। रत्न जमीन पर गिरते ही दो टुकड़ों में टूट गया और उसमें से निकली एक चिट्ठी, जिसमें लिखा था, यह दस्तावेज उस विदेशी व्यापारी का बयान है जो शौकत अली के साथ मिलकर पूरे राज्य का खजाना लूटने की योजना बना रहा था। इसमें उसके हस्ताक्षर भी हैं। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने एक और गवाह पेश किया, वही खालिद, जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल द्वारा पेश किया गया गवाह खालिद आगे बढ़ा और अकबर के सामने झुकते हुए बोला, हुजूर, मैं कई हफ्तों से शौकत अली की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। उसने विदेशी व्यापारी मार्क्सिन के साथ मिलकर गुप्त रूप से सोने के खजाने और हथियारों की तस्करी की योजना बनाई थी, और ये सब आपके नाम पर किया जा रहा था। अकबर की आंखें अंगारों सी जल उठीं। उनकी जुबान से केवल एक शब्द निकला, सच। खालिद ने 3 मुहरबंद दस्तावेज पेश किए, जिन पर उस विदेशी व्यापारी और शौकत अली के हस्ताक्षर थे। बीरबल की रणनीति का पर्दाफाश। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, अगर मैंने जेल में रहते हुए यह सब किया तो सोचिए, मुझे जिम्मेदारी दोबारा मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूं। दरबार में कई दरबारी शर्मिंदा थे, जिन्होंने बीरबल को दोषी मान लिया था। शौकत अली अब पसीने से तरबतर खड़ा था। वह चिल्लाया, यह सब झूठ है। बीरबल ने मुझे फंसाने के लिए सब रचाया है। बीरबल मुस्कुराया, अगर यह झूठ है तो उस सुरंग का नक्शा तुम्हारे पास कैसे था, जिसे सिर्फ 3 लोगों को पता था? शौकत अली अब डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरबार के सैनिकों ने उसे तुरंत धर दबोचा। अंतिम फैसला। अकबर ने सिंहासन से उठकर कहा, शौकत अली, तुमने न सिर्फ मेरे भरोसे को धोखा दिया, बल्कि पूरे राज्य को गिरवी रखने की साजिश की। तुम्हें जीवन भर कारावास की सजा दी जाती है, और वो भी उस जेल में जहां बीरबल को रखा गया था। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारे बिना यह सल्तनत अधूरी है। तुमने न सिर्फ मेरी बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आंखें खोल दी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां न्याय और सच्चाई जीवित हो, वहीं हिंदुस्तान जीवित है महाराज। जनता का उत्सव। बीरबल के निर्दोष साबित होने के बाद पूरी राजधानी में जश्न का माहौल था। लोग अपने घरों की छतों पर दीपक जला रहे थे। मंदिरों और मस्जिदों में प्रार्थनाएं हो रही थीं। बीरबल को दोबारा दीवान नियुक्त किया गया। राज्य के कोष, रक्षा और नीति निर्माण की सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। एक गुप्त पत्र। उसी रात बीरबल को एक चिट्ठी मिली, किसी गुमनाम व्यक्ति की। उसमें लिखा था, तुमने शौकत अली को हरा दिया, पर खेल यहीं खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे जैसे लोग राजाओं के प्यादे होते हैं। असली राजा पर्दे के पीछे बैठा है। बीरबल की भौहें तन गईं। तो असली दुश्मन अब सामने आने वाला है। बीरबल की खोज जारी। अब बीरबल ने खुद अपने विश्वस्त गुप्तचरों से पूछताछ शुरू की। मुझे पता लगाना है, कौन है वो जो खुद को असली राजा समझता है और जिसने शौकत अली को मोहरा बनाया। जल्द ही बीरबल को एक संकेत मिला, एक पुराना नक्शा जो राजधानी के नीचे एक गुप्त संगठन की ओर इशारा कर रहा था। छाया दरबार। छाया दरबार का रहस्य। इस गुप्त संगठन का उद्देश्य था दिल्ली की सत्ता को गिराकर अपने काले सम्राट को स्थापित करना। बीरबल को अब यकीन हो गया, शौकत अली केवल एक मोहरा था। असली खतरनाक खिलाड़ी अब भी छाया में छिपा है। अकबर से यह बात छुपाकर बीरबल ने एक नया गुप्त अभियान शुरू किया। छाया को उजाले में लाना है। एक आखिरी संवाद। अकबर और बीरबल बाग में बैठे थे। अकबर बोले, तुम्हारी चुप्पी डराती भी है और भरोसा भी दिलाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब दुश्मन दिखाई दे तो डर कम होता है।
असली खतरा वो है जो साए में छिपा हो। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें भारत के भविष्य की रक्षा करनी होगी बीरबल। अब से तुम्हारा काम सिर्फ सलाह देना नहीं, चेतावनी देना भी है। शाही दरबार की रौनक लौट चुकी थी, लेकिन बीरबल की आंखों में अब भी बेचैनी थी। राज्य के सारे दुश्मनों में सबसे खतरनाक वो होते हैं जो सामने नहीं आते, पर हर चाल को अपने हिसाब से मोड़ते हैं। और अब बीरबल के सामने था छाया दरबार, एक रहस्यमय संगठन जिसने वर्षों से राज्य को अंधेरे से नियंत्रित किया था। छाया दरबार की पहली झलक राजधानी के नीचे पुराने जलमार्गों और बंद तहखानों में बीरबल के गुप्तचरों ने कुछ गतिविधियां दर्ज की। एक गुप्त बैठक, एक अंधेरी गुफा और वहां उकेरे गए शब्द, हम अंधेरे में पले हैं, अब प्रकाश को निगलेंगे। बीरबल ने योजना बनाई, अगर हमें छाया में जाना पड़े तो हम दीपक बनकर जाएंगे। गुप्त रूप में बीरबल ने अपनी पहचान छुपा ली। सिर पर दाढ़ी मूंछ, फकीरों जैसा वेश और एक साधारण नाम, बाबा रतनदास। वह राजधानी के निचले मोहल्लों में घूमने लगे, जहां दरबार की बातें नहीं, छाया दरबार की फुसफुसाहटें होती थीं। वहां उन्होंने एक युवक असलम से मुलाकात की, जो छाया दरबार का एक पूर्व दूत था। असलम ने डरते हुए कहा, काला सम्राट सब कुछ देखता है। वह हर सिपाही, हर वजीर को शतरंज के प्यादे की तरह इस्तेमाल करता है। बीरबल ने पूछा, उसका चेहरा किसी ने देखा है? नहीं, लेकिन उसकी आंखें जलती हैं और उसकी आवाज ऐसी जैसे गुफा बोल रही हो। रहस्य का पर्दाफाश। एक रात बीरबल ने खुद एक गुप्त सभा में भाग लिया। सैकड़ों लोग नकाब पहनकर एक बड़े अंधेरे कमरे में इकट्ठा हुए थे। एक ऊंची छाया जो चेहरे से ढकी थी मंच पर आई और बोली, शाही दरबार खत्म होगा और नया युग शुरू होगा। जो हमारे साथ नहीं वो खत्म हो जाएगा। बीरबल ने धीरे से एक मोती जैसे उपकरण को सभा के बीच फेंका। छोटा सा धुआं और फिर भगदड़। कुछ गुप्तचरों ने सभा के सदस्यों को पकड़ लिया, लेकिन काला सम्राट वहां से बच निकला। अंतिम टक्कर की तैयारी। अब बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर चौंक गए। तो जो खतरा हम समझते थे कि खत्म हो गया, वो असल में अभी शुरू हुआ है। बीरबल बोले, ये सिर्फ राज्य के खिलाफ युद्ध नहीं है, ये सोच के खिलाफ युद्ध है, जहां सच्चाई को कमजोरी माना जाता है। अकबर बोले, तो फिर क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, हमें उस छाया को उजाले में खींचना होगा। एक ऐसा मंच बनाना होगा जहां वह खुद बाहर आ जाए। जाल बिछाया गया। राज्य में एक घोषणा हुई, शाही खजाने की नई नीति पर खुली सभा होगी, जिसमें कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। यह सभा असल में बीरबल का जाल थी। उन्होंने उस स्थान पर गुप्त सैनिक, सुरक्षा दल और गुप्त दरवाजों की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। सभा के बीचों बीच एक व्यक्ति धीरे धीरे उठा, लंबा, मुखौटा पहने और आवाज में गहराई। शाही खजाना अब जनता का होना चाहिए, न कि दरबार का, उसने कहा। बीरबल मुस्कुराए, और जनता का प्रतिनिधित्व तुम करोगे, काला सम्राट? भीड़ चौंकी। सैनिक तैयार हो गए, लेकिन वो व्यक्ति हंसा। बीरबल, तुम्हें लगा मैं इतनी आसानी से जाल में आ जाऊंगा? अंतिम संघर्ष। काला सम्राट ने अपनी छड़ी से एक विस्फोटक डिवाइस निकाली। सभा में अफरा तफरी मच गई। बीरबल ने तुरंत छत से फहरते हुए दो सैनिकों को संकेत दिया। एक सटीक तीर और डिवाइस काले पर्दे पर जा गिरा। काला सम्राट भागने लगा, लेकिन बीरबल उसके पीछे दौड़े। राजमहल की दीवारों के पीछे एक पुरानी सुरंग में दोनों आमने सामने थे। काला सम्राट बोला, तुम सोचते हो न्याय से राज्य चलता है? नहीं, डर से चलता है। बीरबल ने जवाब दिया, डर तात्कालिक है, लेकिन विश्वास स्थायी है, और इसी विश्वास के कारण तू आज मेरे सामने खड़ा है, हार के करीब। एक जोरदार वार और काला सम्राट घायल हो गया। उसका नकाब गिरा और चेहरा देखकर बीरबल चौंक गए। वह कोई और नहीं बल्कि शौकत अली का जुड़वां भाई था, सिकंदर अली, जिसे सबने मरा हुआ समझा था। वह सालों तक छाया में रहकर साजिशें रच रहा था। नया सवेरा। राज्य में फिर से शांति लौट आई। छाया दरबार खत्म हो गया,